ऑब्जेक्ट में सबसे पहले है मेक प्रॉपर्टी करंट। सपोज जैसे आपने यहाँ पर चेंजेस किए हैं, जैसे हमने इन्हें 1 mm कर दिया और कुछ टेक्सचर चेंज कर दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको कर दिया मेक प्रॉपर्टी करंट, जो कि हम कहाँ से करते हैं, राइट क्लिक करके मेक प्रॉपर्टी करंट। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट लिया, सपोज जैसे मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया है। ऑब्जेक्ट लेने के बाद इसमें हमने प्रॉपर्टी डाल दी। अब हमने इसको कर दिया मेक प्रॉपर्टी करंट। अब जब हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट लेंगे या नेक्स्ट बनाएंगे, वो हमारा प्रॉपर्टी होगी इसकी, ठीक है। और जैसे कि सपोज मैंने मेक प्रॉपर्टी करंट कर रखा है और उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट बनाया कोई, और फिर उसके बाद मैंने इसमें प्रॉपर्टी चेंज कर दी। इस बार मैंने 5 mm की या 7 mm की प्रॉपर्टी डाल दी, ठीक है। चेंज करके देखती हूँ मैं कुछ। फिर उसके बाद नहीं मुझे लगा, तो आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट में जाओगे, अप्लाई करंट प्रॉपर्टी जो पहले वाली थी, ठीक है। राइट क्लिक करके भी आता है दोनों चीज़ें, और ऑब्जेक्ट में से भी आती है दोनों चीज़ें। कंट्रोल Z से भी तो वापस ही कर सकते। अब आता है अप्लाई फेवरेट स्टाइल। अप्लाई करने के लिए वी नीड टू क्रिएट द स्टाइल्स। पहले हमें स्टाइल्स बनाने हैं। अब स्टाइल्स बनाने के लिए क्या होता है, आपको कहाँ जाना है, ठीक है। तो आपने सेटअप में जाना है, स्टाइल्स बना रखे हैं, कॉलन ए के अलग बना रखे हैं, बी के, कॉलन सी के, रन, ट्रिपल रन, सेटिंग, ततामीज, अलग अलग इसके बने हुए हैं। हमें खुद का बनाना है तो हम जाएंगे क्रिएट में, और सपोज मैंने वेलकम नाम से एक स्टाइल बनाना है। वो आपसे पूछेगा किस पे बेस्ड होना चाहिए, रन का बना रही हो, साटिन का, ततामी का, जिगजैग का, किसका। तो सपोज मैं साटिन का बना रही हूँ तो यहाँ से 1 2 3 4 आप कोई भी ले सकते हो, बिकॉज ये तो सॉफ्टवेयर ने आपने बना रखे है ना, आपने तो अपना खुद का बनाना है। तो सपोज 2 ही ले लिया या 3 ले लिया, ऐड टू फेवरेट क्लिक करोगे तो वहाँ जाके सेव होगा वो। अब ततामी में आपने क्या प्रॉपर्टी देनी है, अब ततामी में हमने जाना है सेटअप में और मैनेज स्टाइल्स में, और यहाँ पर हमने अपना फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है। फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद जिससे भी बनाना है वो ले लेना है और ऐड टू फेवरेट में कर देना। ओके किया। अब जैसे मैं इसमें देती हूँ 0.65 का, जो लेंथ है मेरी वो 5 mm की, मिनिमम लेंथ 1 से नीचे नहीं ले रही, ऑफसेट फ्रैक्शन मेरा 165 पे चलता है, जो भी मतलब जैसा भी आप बनाना चाहते हो। और फिर उसके बाद मैं इसमें फुल कंपनसेशन देती हूँ 0.35 का, और अंडरले जो है मेरा वो चलता है जिगजैग पे, सेकंड अंडरले नहीं लेती, और कनेक्टर्स में मैं कटर वगैरह सब ऑफ करके रखती हूँ, ठीक है। ये मेरी सेटिंग है डिज़ाइन की, इसको मैंने ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब चेक कर लो, नीचे वेलकम बन गया ना। यस मैम। सो अब और बना लेते हैं वेलकम। हाँ इसमें बना, ये क्या होता है ना, ये तब यूज़ होता है जैसे सपोज अब अभिषेक है, अभिषेक के उसमें ना एक 2-3 ब्रांड रेगुलर आते हैं और वो कंपनी यही सेटिंग लेती है, फिर दूसरी कंपनी हमेशा वही सेटिंग लेती है। अब नहीं याद रहता, हाँ तो सीधा बस वही फिक्स मार दो उसमें। तो इस बार साटिन का बना लेते हैं। साटिन लिया, साटिन लेने के बाद हम साटिन में सपोज 55 की प्रॉपर्टी लेते हैं, ऑटो स्प्लिट लेती हूँ मैं 4 mm पे, मिनिमम लेंथ हुई हमने 1 दे दी, फुल कंपनसेशन 120 का, अंडरले
इसका जिगजैग का और बाकी। ठीक, क्लियर। ऐसे ही आप जिगजैग का बना सकते हो रन के। अब इसको हम, तो जैसे हमने अपना कोई भी डिज़ाइन ओपन किया, अब इसमें मैं जो 2 कलर हैं, जैसे कि ये 2 कलर हैं, इसमें मैं, ठीक है, ये डिज़ाइन सेलेक्ट किया। कोई भी डिज़ाइन लो, आपने जाना है सेलेक्ट बाय कलर में, 2 कलर सेलेक्ट करने हैं, जिसमें भी आपने जो प्रॉपर्टी डालनी है उनको सेलेक्ट करो। ऑब्जेक्ट में जाओ, अप्लाई स्टाइल में जाना है, और यहाँ से हम तैतामी वाला जो हमने नाम दिया था वो सेलेक्ट, सेम उसी प्रॉपर्टी के साथ ओपन होगा। अब ऐसे ही हम जाएंगे एडिट में। अब हम बाकी के 2 कलर सेलेक्ट करेंगे, इस बार वाइट एंड ब्लैक। ओके किया, और इसमें हम डालेंगे अप्लाई स्टाइल। समझ गए, ये हमारा स्टाइल। ऐसी रन का बना सकते थे, सीधा वही रन आएगा कि आप 5 mm का रन लेंथ लेते हो और ट्रिपल रन लेते हो, जो भी सेटिंग लेते हो रन की, वो बना के रख सकते हो। हमारे पास एक फ्लोरेंटाइन इफेक्ट होता है, ये वाला। ये आपने जिस भी देना है, जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया, फ्लोरेंटाइन पे क्लिक करा, ये ना वेव्स देता है, देख रहे हो ना, वेव आ गई ना, इसमें टर्न हो गया फ्लोरेंटाइन इफेक्ट। सपोज आपने इसको जैसे घुमाओगे ना, ये उस टाइप से वेव देगा। अगर आप ऐसे घुमाओगे तो इस टाइप से वेव देगा, और अगर आपने बीच में एक वेव और ऐड कर दी तो ये उस हिसाब से वेव देगा। तो जैसे आपने वेव लेनी है, इसको हम कर सकते हैं। एक तो ये तरीका होता है, एक होता है करना है, एक रन टाका लो, और आपने जैसी वेव देनी है ऐसा रन टाका क्रिएट कर दो उसके ऊपर। क्रिएट कर दिया, उसके बाद आपने रन स्टिच को सिलेक्ट करना है, और ऑब्जेक्ट में जाकर यूज़ फॉर फ्लोरेंटाइन पे ओके कर देना। क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद जो रन है इसे डिलीट कर दो। जिस पे बनाया था उस बेस को सिलेक्ट करो। बेस को सिलेक्ट करने के बाद आपने फ्लोरेंटाइन ऑन कर देना, वही वेव आपकी वैसे आ जाएगी। क्लियर? दोबारा बता दो, रिकॉर्डिंग बंद कर दो। अब आपने 2 वेव बनानी है, जैसे हमने 2 वेव बना दिए। दोनों वेव को सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट में जाना है, अब यूज़ फॉर लिक्विड पे, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपको इंडिकेट कर रहा है कि लिक्विड इफेक्ट ऑन। लिक्विड पे क्लिक कर दिया। अब दोनों रन को डिलीट कर दो, बेस को सिलेक्ट किया और लिक्विड के आइकॉन पे क्लिक कर दो, आपका लिक्विड इफेक्ट आ जाएगा। क्लियर? लिक्विड। आपने ऑब्जेक्ट में जाना है, क्रिएट मोटिव में जाना है, यहाँ पर आपके सेट बनाने हैं, तो यहाँ से आपने सेट बनाओ, जो सा भी फोल्डर बनाना है और जो नाम देना है वो बना दिया आपने, ओके कर दिया। अब वो पूछ रहा है रेफरेंस पॉइंट कि इसको स्टार्ट एंड पॉइंट कैसे देना है, तो मैं इसको ऐसे चलाना चाहती हूँ, एक लेफ़्ट क्लिक इधर, एक लेफ़्ट क्लिक इधर। अब ये बन गया, इसे डिलीट कर दो, 1 प्रेस करो। मोटिव जो है वो मोटिव रन से ही चलेगा। मोटिव रन लिया आपने, और जैसी आपने शेप बनानी है तो ये आपका कंटिन्यू। अब इसके पहले ना स्टार्ट एंड को सेट कर लो बनाने से पहले, जैसे जो भी आपका मोटिव था, ऑब्जेक्ट, क्रिएट मोटिव, और यहाँ पर आपने मोटिव का नाम, ओके, और रेफरेंस पॉइंट, डिलीट, प्रेस 1। 1 से क्या होता है, ओरिजिनल साइज आ जाता है पेज का। ये आपका मोटिव। बाद में जो आपने प्रॉपर्टी चेंज करनी है इसकी, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके, आपने ग्रेडियंट करना है, ठीक है, बड़ा होते होते ऐसे छोटा होता जा रहा है। बाद में आपने कुछ साइज़ वाइज बढ़ाना है, इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, स्पेसिंग इंक्रीज़ करनी है, स्पेसिंग इंक्रीज़ कर सकते हैं बीच में, जो भी आपने चेंजेस करने हैं चेंजेस। क्लियर? ठीक है, सेव करना है।